होलिनेस ये आपको पॉलिटिक्स की बातें पूछते रहेंगे, लेकिन इजाज़त हो तो रिलीजन की एक बात पूछ सकते हैं? फरमाएं सर, यहाँ पे हम यूके में रहते हैं जी। सर, मुसलमान हैं। यहाँ पे जब शरिया लॉ की बात हुई और आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी ने जाके एक लेक्चर दिया हाई कोर्ट में, उसको इनवाइट किया गया था कि शरिया लॉ पे लेक्चर दो, और उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें लेके जो उछाला गया, हालांकि उसने बिल्कुल सही बात की थी शरिया लॉ पे। इसी तरह लॉर्ड जस्टिस फिलिप्स ने जो कहा, आपकी क्या ख्याल है, आपका क्या राय है कि शरिया लॉ यूके में होना चाहिए कि नहीं होना देखिए, चाहिए? शरिया लॉ तो वहाँ होना चाहिए जहाँ इस्लामी हुकूमत हो, ठीक है ना। बाकी वहाँ के लोकल लोगों के लिए, जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ था, मदीने गए तो यहूदियों के साथ जो मुआहदा हुआ उसमें यहूदियों के फ़ैसले उनके दौरात के मुताबिक किए गए, ठीक है। वो एक मुआहदे के तहत अगर इस तरह होता है, यहाँ भी करते हैं तो ठीक है। लेकिन बात यह है कि चंद एक मोटी मोटी बातें तो आप ले लेंगे, जो उसकी जुज़ियात हैं, आगे तफसीलात हैं, कौन सी शरीयत लागू करेंगे, फ़िक़्ह हनफिया करेंगे, मालिकिया करेंगे, इमाम शाफी का करेंगे, या आगे फ़िक़ही मसाइल फिर शुरू हो जाएंगे ना, इसको किस तरह डील करना है। हाँ हाँ, जितने जितने फ़िरके हैं बने हुए इस्लाम में, तो वो एक मुश्किल पैदा हो जाएगी आपके लिए। इसलिए यहाँ जो मुल्क का कानून है, बोलते ये हुकूमत इस्लामी हुकूमत नहीं है। इसलिए जो ये चंद चीज़ें अच्छी लेके अगर अपने कानून में उसको जज़्ब करना चाहते हैं तो करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कहना कि शरीयत लॉ का नाम उसको दिया जाए, ये मेरे नज़दीक ना मुनासिब है, ना हो सकता है। ये आज ये था कि मुसलमानों के लिए शरीयत ला के वो हिस्सा नाफिज किया जाए, मसलन आयली कवानीन है या विरासत का कानून है, मुसलमान। हाँ, ये चंद कानून उस पर शोर ये उठा था कि कल को फिर ये शोर उठेगा चोर की सजा हाथ कट हुए तो क्या हाथ कटोगे? नहीं, उसने नहीं कहा था, लेकिन उसके अपोनेंट जितने थे उन्होंने यही सवाल उठाया था ना। हैं ब्लास्फेमी लॉ भी जो इनके नज़दीक है, जो हमारे नज़दीक बिल्कुल डेफिनेशन उसकी और है, या चोर की सजा तो बड़ा क्लियर कट है तुम्हें ना, उसको उसके आगे डेफिनेशन है, किस तरह है, किस हद तक है, कौन से चोर हैं। लेकिन बहरहाल जो उस पर एतराज़ करने वाले थे उन्होंने ये एतराज़ किया था। तो ये जो है आयली कवानीन वगैरह, इसके मुताबिक अगर कुछ जज़्ब करना चाहते हैं अपने कानून में तो कोई हर्ज नहीं है, किए जा सकते हैं। लेकिन फिर उसमें भी आपको देखना पड़ेगा हर फ़िक़े का कि कहाँ तक उसमें ऐसी चीज़ें जो कॉमन है आती हैं। ये मैं अर्ज़ करने वाला था, जैसे इनहेरिटेंस लॉ है या मैरिज है, निकाह तो सब, कोई भी फ़िरका हो, निकाह का डिवोर्स का तो वही है ना। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जी जी सर, यही तो मैं अर्ज़ जी जी लेकिन तो उसके लिए फिर फांसी अदालतें भी तो लगेंगी। सवाल ये तो मुल्की कानून को किस हद तक अपने कानून में जज़्ब करता है, ठीक है ना। वो तो पार्लियामेंट ने पास करना है ना, यहाँ अंदर नहीं ना कि दबा के जो मर्जी कर ले। ये करेंगे जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इनका तो जिस तरह भी है, जिस तरह जज़्ब करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो इस पर। लेकिन किस हद तक और क्या कुछ, ये सोचने वाली बातें हैं। कहीं ये ना हो आपस में मुसलमान यहाँ भी लड़ने शुरू हो जाएं, हम तो ये कहते हैं इस बारे में, तुम ये कहते हो उस बारे में। ये जो फ़िरका बन गया है तो मुश्किल में डाला हुआ है ना। लेकिन उसूली तौर पर गैर मुस्लिम कंट्री में शरअ क़वानीन का हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। लेकिन बाज़ कानूनी इस्लामी कानून को वो ये समझते हुए कि हाँ इनके हम लागू कर सकते हैं लोगों के लिए, तो कल को फिर हिंदुओं का भी कानून होगा, वो भी करेंगे। बुद्धिस्ट के लिए क्या है, जरदश्तियों के लिए क्या है, यहूदियों के लिए क्या है, तो मुख्तलिफ कानून फिर एक और फिर ये एक पंडोरा बॉक्स इस तरह खुलेगा कि हर मज़हब के कानून जब आने शुरू होंगे फिर ईसाईयत बात करेगी। फिर वो जो खुदा पे नहीं मानते वो कहेंगे अच्छा फिर हमारे लिए क्या कानून है, हम ये कानून रखते हैं। नहीं, हम मुसलमान एक दिन ईद पे तो मुत्तफ़िक़ होते नहीं जी, शरअ क़वानीन पे कहाँ से इत्तफ़ाक़ कर लेंगे। बिल्कुल।